नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सर दर्द की बीमारी जो रहती है उसको हम लोग समझेंगे। और इस अभी जो हमारा सेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो सभी को काम आता है प्रैक्टिस में। तो अभी हम बात करेंगे और उसके बाद में आप लोग भी अपना अपना जो भी मत है, अपना एक्सपीरियंस है, ये जरूर अपने यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म पे, आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी बताइएगा। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग के विद्या को, आप लोगों के ज्ञान को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बताइए। जब हम हेडेक बोलते हैं या सर दर्द बोलते हैं तो ये जो सर दर्द होता है ये सिर में हो सकता है, कहीं पर भी नेक रीजन में, गले में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू जो भी रहते हैं वो खुद सेंसिटिव नहीं रहते हैं, क्योंकि अपना जो ब्रेन है वो वहां पे कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता है ना। पेन जो होता है, जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के चारों ओर, वहां पे अगर डिस्टरबेंस होता है तब ही दर्द होना शुरू होता है। लेकिन अगर ब्रेन में अंदर देखेंगे तो अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं है, अंदर नहीं होता है। कहाँ होता है दर्द? जो पेन पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उधर ही। तो अलग अलग जो हेडेक होते हैं वो अलग अलग कॉजेस के वजह से, हेतु की वजह से हो सकते हैं, टाइमिंग ड्यूरेशन की वजह से हो सकते हैं, या इंटेंसिटी कितना है उसके हिसाब से हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हेडेक होता है वो टेंशन हेडेक, इस पे हम बात करेंगे। और भी हेडेक के टाइप रहते हैं, माइग्रेन वगैरह, कोल्ड कफ वगैरह, एसिडिटी की वजह से, वो हम बाद में डिस्कस करें। आज का टॉपिक है, मुझे नवीन सर ने टेंशन हेडेक इस पे बोलने के लिए बोला है। तो ये टेंशन हेडेक जो रहता है ये प्राइमरी टाइप का हेडेक होता है। ये हेडेक जो रहता है ये गले में होता है, रेडिएट करता है, ये पीछे रेडिएट करता है, आंखों में रेडिएट करता है, या और भी मसल्स ग्रुप है वहां पे ये रेडिएट करता है। और ये जो टेंशन की वजह से हेडेक होता है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको ना 24 घंटे ये टेंशन था उनकी वाइफ से कि वो डिवोर्स केस फाइल कर दिया था, तो आईपीसी 498 लगा दिया था तो जेल हो जाएगा। अब ये टेंशन की वजह से उनको कंटिन्यू 2 साल तक हेडेक था, क्योंकि वो ब्लैकमेल करती थी कि मैं जेल में डालूंगी, जेल में डालूंगी, और इनको हेडेक था। तो इसके वजह से इनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, वो हेडेक की वजह से। और हम लोग बोलते हैं काम शोक भयाद वायु, शोक से वायु का प्रकोप होता है। इसी तरह से किसी को पैसे का लॉस हो गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी ने कोई गलत काम कर लिया, कोई ना कोई वजह से अगर ये हेडेक रहता है टेंशन की वजह से, तो ऐसा पाया जाता है। अब इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सिर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, गले में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये पेन जो होता है ये माइल्ड होता है, माइल्ड से मॉडरेट होता है। इसमें अगर देखें तो हेडेक जो रहता है
वो अपने पीछे ऑसिपिटल एरिया से शुरू होता है और फ्रंटल रीजन में चारों ओर वो फैल जाता है, बायलैटरली लेफ्ट और राइट साइड में फैलता है, पीछे साइड से शुरू होता है और फिर ये धीरे धीरे पूरे सिर में दर्द होने लगता है। इसमें एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे निचोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है या किसी हथौड़े से ठोका जा रहा है, इस तरह का पेन होने लगता है। अगर ये दोनों साइड अगर हुआ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड अगर हुआ हेडेक, तो इसको हम बोलेंगे बायलैटरल टाइप ऑफ हेडेक। इसमें रहता है कि कुछ लोगों को क्रॉनिक टेंशन रहता है, कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है लाइफ में जो मन को नहीं पसंद आती है, तो उसकी वजह से क्रॉनिक अगर हेडेक रहा, हमेशा कंटिन्यू हेडेक ही रह रहा है, इंसान डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा विषाद में रहता है, तो उसको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टरबेंसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसमें हो सकता है कि हेडेक एपिसोडिक हो या क्रॉनिक हो। एपिसोडिक हो कि जब उसको वो बातें याद आ जाती हैं तो उसको सर दर्द शुरू होता है, फिर वो टीवी देखते हैं, दोस्तों से बात करता है तो वो भूल जाता है। लेकिन हाँ, तो एपिसोड के हिसाब से ये आती है। ये हो सकता है कि एपिसोडिक हेडेक है वो 15-15 दिन में आए, या फिर महीने में 2 बार 3 बार आए, ऐसा भी हो सकता है, या रोज भी हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा आता है। दूसरा है कि क्रॉनिक टेंशन के वजह से अगर होता है हेडेक, तो वो 15 दिन तक कंटिन्यू रहता है, 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग को देखते हैं कि इनफर्टिलिटी भी रहता है, और फिर उनको टीबी का इतिहास रहता है, टेंशन की वजह से। मन का कितना प्रभाव पड़ता है शरीर के स्रोतों को दुष्ट करने में, अग्निमंद करने में, या पित्तधर कला चाहे मज्जाधर कला, या मज्जाधर कला चाहे पित्तधर कला। मज्जाधर कला पे अगर आघात हो रहा है ये टेंशन की वजह से, तो डाइजेशन तो जरूर वीक होता है, तो खाना पचता नहीं है, अग्निमांद्य होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और टेंशन टाइप का जो हेडेक रहता है, वो कभी कभी 1 मिनट से शुरू हो सकता है, बहुत दिनों तक भी रह सकता है, बहुत महीने रह सकता है, बहुत सालों तक भी रह सकता है। ज्यादातर टिपिकल टेंशन हेडेक रहता है वो 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसका कॉज अगर हेतु हम देखें कि ये टेंशन हेडेक क्यों हो रहा है, तो ज्यादातर ये सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, ये दोपहर के समय ज्यादा रहता है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम किया जाए और कुछ ऐसे टेंशन रहे कि हमें ये टारगेट पूरा करना है, तो अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो टेंशन की वजह से हेडेक रहता है। या फिर सर दर्द कब होता है, तो एग्जाम होने के बाद, हम एग्जाम दे के आते हैं, रात भर सोए नहीं है, स्ट्रेस में रहे बहुत ज्यादा, और एग्जाम के टाइम इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, सबको डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए, हम अच्छा पेपर ना जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सर दर्द जो होता है वो एग्जाम होने के बाद होने लगता है। या फिर नींद नहीं आती है, नींद पूरी रात भर जागे रहते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा, 10th का बोर्ड का एग्जाम या 12th के बोर्ड के एग्जाम में, या बीएमएस का फाइनल ईयर का एग्जाम में कितना टेंशन आता है। और जो निर्लज लोग रहते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आता। कितने लोग तो 15-15 साल से बीएमएस कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं आता है। वो टेंशन न लेना भी गलत है, टेंशन तो लेना चाहिए लेकिन प्राकृतिक रूप से, है ना। और फिर थकावट बहुत ज्यादा आती है, अगर स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, तो थकावट बहुत ज्यादा आती है। और वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी अनकंफर्टेबल रहता है, इरेगुलर पोस्चर हो जाते हैं, और वो उसको भूख नहीं लगती है, भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है। आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंखें खिंचावट होती है। फिर उसके बाद में उसको डिहाइड्रेट हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी साइनल इन्फेक्शन होता है, वो कभी कभी अल्कोहल ज्यादा ले लिया, उसके वजह से भी ये स्ट्रेस वाला हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग कर लिया, ये भी एक हेतु रहता है। तो आयुर्वेदिक व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसको शिराशूल बोला जाता है। अभी आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो आप लोग कुछ बोलिए अपना एक्सपीरियंस, फिर मैं आगे बताऊंगा। डॉक्टर पल्लवी मैम, तुम्ही काहीतरी सांगा। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सभी आ लोगों रही है मैम? को? जी जी, बोलिए मैम। हाँ सर, ये मेरे ज्यादातर लक्षण के रूप में देखा है। मतलब पेशेंट कभी ऐसे बोल के नहीं आता कि स्ट्रेस है तो इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि हेडेक है और पित्त भी बढ़ रहा है। मतलब वो लक्षण के रूप में ज्यादा मैंने देखा है। तो उसमें ना सर, जैसे आपने अभी अभी कहा कि पित्त धरा कला है,
चाहे मज्जाधरा कला। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा विचार करती हूँ कि यहाँ पे पित्त दूषित हो गया है, और जब पित्त दूषित होता है तो वो रक्त को भी दूषित करता है, क्योंकि वो आश्रय और आश्रय का संबंध माना जाता है, पित्त और रक्त का। और जब पित्त रक्त दूषित होते हैं तो उसमें वा, वायु वायु उसमें मिल जाता है, तो वो सिर में जाके वो दर्द पैदा करता है, दर्द हेडेक वो डेवलप करता है। तो वहां पे सर पित्त शामक और वायु को शमन करने की चिकित्सा देनी पड़ती है, साथ साथ मेद्यगण, मतलब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में भी पित्त ही बड़ा रहता है, तो ऐसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, थोड़ा सा अनुलोमन देना पड़ता है। तो उसमें सर मैं ज्यादा से ज्यादा सुवर्ण माक्षिक ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि सुवर्ण माक्षिक बोला है कि जब पित्त रक्त में जाके दूषित होता है, और तो फिर रक्त पूरा फैलता है बॉडी के ऊपर, और वो सिर में जाके बैठता है पित्त के साथ, तो फिर दूषित करता है। तो वहां पे सुवर्ण माक्षिक भस्म ज्यादा काम करता है, जब पित्त फैल जाता है तभी। और उसके साथ साथ एक सर योग है, आमलकी, हरिद्रा और गैरी, ये भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आमलकी 100 ग्राम, हरिद्रा पाउडर 50 ग्राम और गैरी 50 ग्राम, ऐसा मिला के अगर योग बना के देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ स्ट्रेस है तो मेद्यगण भी देना चाहिए, तो उसके लिए सर ब्राह्मीवती या तो मानस मित्रवती या तो लस्य भी दिया जा सकता है, अणु तेल या षडबिंदु तेल। और उसके साथ साथ सर मैं कभी कभी गोतन की भस्म भी देती हूँ। पत्थर भी काढ़ा, उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। लघु सुक्षेकर है, और ज्यादा अगर वात दोष बड़ा हुआ है कि पेशेंट अगर बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली पेन है और रुकता नहीं है, तो वहां पे वात का संप्राप्ति देखते योगराज गुग्गुल भी देना पड़ता है। और उसके साथ साथ सर बाकी के मेद्यगण जो है, ज्योतिषमती है, वो भी चलाने पड़ते हैं। तो इतना मैं थोड़ा सा बताना बहुत चाहती अच्छा थी। बताया मैम, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, प्राउड ऑफ यू। आप इतना अच्छी डॉक्टर हैं, इतने अच्छी डॉक्टर हैं कि हमें दिल से ऐसे आता है कि आपके लिए हम शुभकामनाएं दें कि आपका प्रैक्टिस और बढ़े। आप सबसे अच्छी डॉक्टर हैं मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे, टेंशन रिलेटेड हेडेक पे? सर मैंने इसका कोई मतलब ज्यादा पेशेंट देखे नहीं है। क्यों, आपको प्रणाम कभी सर। टेंशन नहीं आया क्या? आपने खुद सर हाँ जी सर, वही 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 बोलने वाली थी सर। सर एक टेंशन है, ये भी है टेंशन हेडेक, जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली लैपटॉप देखते हैं या कॉन्टिन्यूसली मोबाइल देखते हैं ना, तो वो भी एक टेंशन बन जाती है। मोबाइल जैसे वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है दिमाग में। तो ये वाले पेशेंट मैंने देखे हैं कि उनके ना दिमाग में वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि मैं ये देख रहा था, या इंटरप्ट हो गया, या बीच में से कुछ बंद हो गया, तो इसकी वजह से भी उनको टेंशन हो जाती है, और उस वजह से भी सर हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग सर वही वही चीज जो ऐसे मैम ने बोला, तो मेरा तो एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, तो सर मैं वायु को और सर रक्त को और पित्त को मैम ये लेके ही चलूंगी। तो यही सर, वही मेदेगन वगैरह देती हूँ। मेन होता है कि उनको जो कॉजेटिव फैक्टर होते हैं सर, उनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करती हूँ कि कॉज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली सर चलते हैं हम लोग। और सर टेंशन जरूर होता है, और बीएमएस के फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा टेंशन इसलिए होता है, ये नहीं होता कि एग्जाम पास करना है सर। एग्जाम टेंशन ये होता है कि अगर वो बोलते हैं कि अगर आपका फाइनल ईयर में फेल हो गए ना आप, तो आपका इंटर्नशिप 1.5 साल लेट हो जाएगा। इस चीज से ज्यादा टेंशन होता है सर। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं इस टॉपिक पे, नहीं तो आप लोग सुनिए पहले मेरा बात, फिर आप लोग बोलिए। तो आयुर्वेद में इसको शिराशूल बोला है, और ये एक लक्षण भी बताया है और व्याधि भी बताया है। व्याधि अगर देखें तो 5 टाइप का शिराशूल बताया है चरक संहिता में, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज शिराशूल बताया है। इसको चरकाचार्य जी ने शिरोरुक ऐसे शब्द भी बोला है, और वह शिरोरुक जो है वो वात व्याधि जो है उसके अंडर में 80 टाइप जो बताए उसके अंडर में इसको बोला है। सुश्रुत शिराशूल जो है ये एक बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होता है सर का। तो इसको अलग अलग आचार्यों ने बोला है, चरक में शिरो रोग बोला है, सुश्रुत और भाव मिश्रा ने शिरोभिताप ऐसा बोला है, शिरो अभिताप। वाग्भट ने शिरस शिरसंताप या शिरोग्रह ऐसा शब्द बोला है।
जब वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अब वो बहुत सारे कारण की वजह से वायु बढ़ता है और वो ऊपर की तरफ जाता है और साइड में जाता है, तो ये सर दर्द होने लगता है। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान 8वें में 20 और 21 नंबर का श्लोक में बताया है। और भी बताया है, शिरशूल का कारण बताया है, तो बताया है कि अगर किसी ने छींक का वेग जो है, शवतु वेग को रोक दिया तो ये हो सकता है, या फिर मल मूत्र अपान वायु और भी वेग है अगर उसको रोक दिया तो शिरशूल होता है। ऐसा चरक सूत्र स्थान जो 8th चैप्टर है उसमें बताया है, 6, 8, 16 और 23 नंबर के श्लोक में शिरशूल शिरशूल शब्द आया है। मतलब अलग अलग वेगों को धारण करने की वजह से, जैसे अपान वायु को रोक के रखा तो ऊपर चढ़ जाएगा और सर दर्द होगा, मल का वेग रोक के रखा तो सर दर्द होगा, इसका पेट साफ नहीं होता है तो फिर हो जाता है। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। कोई लेट उठ सो के उठता है दिन में तो उसको, अभी जैसे कल संडे है और 31st भी है, तो लोग ना क्या करेंगे, आज रात भर बहुत ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, लेट तक खाएंगे और फिर क्या करेंगे, 2-3 बजे सो के और सुबह कल लेट उठेंगे, 12, 1, 2, 3 बजे तक उठेंगे। तो उनका जैसे उठेंगे ना तो सर दर्द होगा बहुत ज्यादा, तो कफज टाइप का हो जाता है और पेट साफ नहीं होता है, ऐसा होता है। अलग अलग कारण होते हैं, तो इसको शिरशूल बोला है। और जब वायु की वजह से अगर होता है बहुत ज्यादा तो उसको हम लोग वातिक शिरशूल बोलते हैं। मेन तो शूल हो रहा है तो वायु ही रहता है। जहां पर भी ख वैगुण्यता आ जाती है, रसवस स्रोतस रक्तवस स्रोतस में, वहां पर भी शिरशूल होता है। और यहाँ धातुशय जहां होता है वहां पर भी ये शिरशूल एक ऐसा लक्षण दिखाई देने लगता है। इसमें अगर हम लोग दोष देखेंगे तो इसमें वात प्रधान त्रिदोष, पित्त भी है और कफ भी है, लेकिन वात का प्रधानता रहती है। दूष्य देखेंगे तो रस धातु और रक्त धातु। स्त्रोतस देखेंगे तो रसवा स्त्रोतस, रक्तवा स्त्रोतस और मनोवा स्त्रोतस, क्योंकि टेंशन की वजह से सर दर्द हो रहा है। स्त्रोतो दृष्टि का प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे संग हो रहा है, उसी तरह से विमार्गमन भी हो रहा है। अभी 4 टाइप बताए स्त्रोतो दृष्टि के, अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथों विमार्गमनम चाहते। इसमें 2 ही चीज है, संग है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, और विमार्गमन अपना स्थान छोड़ के वायु जो है सिर में चला जा रहा है और वहां प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वायु जो है शैतान बच्चा है, वो अगर उसको आपने अच्छे से नहीं रखा तो वो बहुत शैतानी करता है, वो सिर में जाएगा और धाड़ धूड़ करते रहेगा। विमार्गमन हुआ है इसीलिए। इसमें अग्नि जो है वो जाठराग्नि मंद रहता है। और इसमें पक्वाशय, पक्वाशय से उत्पन्न ये वायु जो है, क्योंकि वायु का उत्पत्ति कहाँ होता है, पक्वाशय में होता है। तो पक्वाशय से ऊर्ध्व गति में गया अपान वायु, उसने उदान और प्राण को भी डिस्टर्ब किया, समान को भी डिस्टर्ब किया, सारे वायु को डिस्टर्ब करता है। और ये रस और रक्त की वाहिनियों में जाता है और ये हेडेक करता है। अब इसमें साइनस से रिलेटेड हेडेक अलग होता है, क्लस्टर हेडेक अलग होता है, टेंशन वाला अलग होता है, माइग्रेन वाला अलग होता है। तो अगर हम लोग देखें तो वातज शिरशूल है वह टेंशन हेडेक से कोरिलेट होता है। पित्तज वाला जो रहता है वो माइग्रेन से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी, बर्निंग, आंखों में जलन, कान में जलन, ऐसे जलन वाला होता है, वो माइग्रेन वाला होता है। और कफज शिरशूल रहता है वो साइनोसाइटिस की वजह से, नाक बंद है, पूरा कफ जमा है और उसके, तो ये कफज शिरशूल रहता है। आज हम केवल वातज हेडेक जो आयुर्वेद में बताया, वातज शिरशूल, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे दवाइयां हैं जो वायु का शमन करते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन और खासकर शिरोशूल को ठीक करने वाले। तो कल्याणक कषाय लेते हैं घी के साथ, क्योंकि घी इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे घी के साथ मिक्स करके लेना है, क्योंकि रुक्षता बढ़ी है, वायु का चल गुण बढ़ा है, विमार्गमन हुआ है, तो उसको प्राकृत करना है। तो हमें घी के साथ कल्याणक कषायम लेना है, इंदुकांत कषायम लेना है, ब्राह्मी द्राक्षादि कषायम लेना है। ब्राह्मी द्राक्षादि कषायम मेद्य भी है और मधुर रस होने की वजह से वायु का शमन करता है। वरुण आदि शीर कषायम बृहण भी करता है, क्षयात्मक संप्राप्ति को भी ठीक करता है और यहाँ पे वायु का अनुलोमन करता है। पथ्या षडंग कषायम दीपन पाचन करता है। इसी तरह से हम लोग इसमें शिरशूल वज्र रस देते हैं। मानस मित्र गुटिका, अगर टेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत है, तो मानस मित्र गुटिका है वो हैप्पी हार्मोन सिक्रिएट करता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मतलब मन को वो एकदम खुश कर देता है, ऐसे उसमें द्रव्य है। तो मानस मित्र वटिका देते हैं। लघु मालिनी वसंत देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वर्ण आदि घृतम है, जीवंत्यादि घृतम है, कल्याणक, महाकल्याणक, महापैशाचिक,
महापंचगव्य घृत जो उन्माद में बताया है, वो सब जब देते हैं, जीवनीय घृत, हिंगवादी घृत, तो बहुत अच्छा काम, जो उन्माद की चिकित्सा में बताया है वो सब काम करता है। इसी तरह से अगर हम लोग लेप लगाते हैं, अगर टेंशन रिलेटेड है, तो हम लोग रासनादी चूर्ण को नींबू का रस डाल के लेप लगाने से ये ठीक होता है। शुंठी चूर्ण को दूध में मिक्स करके अगर लगाया, सौंठ का चूर्ण दूध में मिक्स करके लगाया, तो टेंशन रिलेटेड हेडेक ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसमें शिरो अभ्यंग करना है, तो वो गोविंदा जो करते हैं ना, डर्मी कूल कूल कूल, वो वाला, वो तेल भी हम कर सकते हैं। निर्गुंडी आदि तेल का हम लोग शिरो अभ्यंग कर सकते हैं, सिर में अभ्यंग करना है, मसाज करना है। बलागुडुच्ची आदि तेल है, वरुण आदि तेलम है, फिर निर्गुंडी आदि तेल है, बला लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, आसाना बिल्वादि तेल। उसी तरह से हम लोग पूरे बॉडी में नाड़ी स्वेद करेंगे, सिर पे नहीं करना है, सिर पे कभी स्वेदन नहीं देना है, हमें पूरे शरीर में नाड़ी स्वेद करना है। और उसमें हम लोग एरंड, इमली और ये रहता है निर्गुंडी, एरंड, इमली और निर्गुंडी का अगर द्रव्य डाल के उसका नाड़ी स्वेद करें। उसी तरह से हम लोग उसमें ये कर सकते हैं, शिरो पीचू रख सकते हैं, असाना बिलवादी तेल, शीरबला तेल, यष्टि मधु तेल, और बहुत सारे तेल हैं जिसका हम शिरो पीचू कर सकते हैं। शिरोधारा करने से टेंशन रिलेटेड हेडेक ठीक होता है। शीरबला तेल, बड़ा बलागुड़ इत्यादि तेल, असाना बिलवादी तेल, धन्वंतर तेल, ऐसे में ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, वो सब का अगर हम शिरोधारा करें तो बहुत फायदा होता है। नस से करें तो शीरबला तेल के नस्य से टेंशन रिलेटेड हेडेक है वो ठीक हो जाता है। खाने के लिए कल्याणक घृत है, वर्णादि शीर घृतम है। उसी तरह से इसमें हम लोग शंख पुष्पी का कल्क, यष्टि मधु का चूर्ण और श्वेत कमल का चूर्ण दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, तो खाने में घृत बहुत मात्रा में दे, दीपन पाचन करके घृत दें, 40 चावल दें, युष दें दाल का, और शिग्रु, और हम लोग वास्तुक नाम का साग है वो दे तो फायदा होता है। और खाने में मैंगो दे, ब्रिहण करने वाले मैंगो दें, आंवला दें, दाड़िम दें, मातुलुंग दें, फिर अंगूर दें, नारंगी दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और लिक्विड में हम लोग दूध दें, दूध से टेंशन रिलेटेड हेडेक में फायदा होता है। ये वागु दें, तक्र दें। और इसमें ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, बहुत गर्म एटमॉस्फेयर नहीं होना है, सफोकेशन हो रहा है वो भी बंद करना चाहिए। अगर कोई टेंशन में और सफोकेटेड है तो उसको चक्कर भी आएगा और हेडेक भी होगा। और व्रत ना करें, मतलब लंघन बहुत ज्यादा ना करें, उपवास नहीं करना है। और सूखा चीज और ठंडा चीज ना दें। और रात को जागना नहीं है। मेंटल टेंशन दूर करना है पूरी तरह से। बहुत ज्यादा जर्नी नहीं करना है, जो लोग बहुत ज्यादा कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते हैं उनको सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, अगर कर रहे हैं तो उनको वातिक शिरशूल बहुत ज्यादा होने का चांस रहता है। अब आप लोग बताएं, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं टेंशन रिलेटेड हेडेक में, आप लोग क्या देते हैं? मनीषा मैम, आप कृपया बताएंगी आपका अनुभव, या वीना मैम आप बताइए, मनीषा मैम बताइए आप। जी सर, अभी तो आपने सब बहुत अच्छा बता दिए सर। ये वातर शूल शूल कहीं भी है तो वहाँ कहीं ना कहीं वायु की आवृत्ति है, और उसको ही हमको उस जगह से। आपका क्या आवाज नहीं आ रहा? सर नहीं। हाँ आ रहे हेलो। आ रहे जी, आ रहे। जी जी जी। तो वातज शूल में जैसे हमको कहीं भी वायु का जहाँ आवृत है वहाँ शूल का करना पथ्य मार्ग से। तो सर ये बहुत अच्छा बताया आपने, जैसे हम यूजुअली देते ही हैं शिरशूलादि वज्रस और पथ्याधा क्षार। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा मैम। मनीषा मैम की आवाज आ रही है क्या किसी को? मुझे तो नहीं आ रही है, कृपया माफ करिए, है। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, अभी आया। अभी आ रहा है मैम। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए मैम। हेलो। हाँ, हाँ सर, कहीं शिरस बोला आपने, हाँ। नेटवर्क मेरा डिस्टर्ब है आज। तो सर अच्छा। यही है हमारा कि वात से रिलेटेड जो हमारा शूल है तो इसके लिए हम साथ में योगरस, गुगुल, शिरशूलादि, वज्ररस और पथ्याध्याक्षादि जो कषायम है वो चलाते हैं, पथ्यादि काढ़ा चलाते हैं।
और सर शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है इसमें। वातिक शूल में यदि हम क्वार्क से रिलेटेड है तो ठीक है, बट इसमें तेल का शिरोधारा सबसे अच्छा काम करता है। और नस्य है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नस्य और कर्णपुरण नस्य, और साथ में उनको यदि स्ट्रेस वाला है तो बीपी चेक करके उनका मानस मित्र गुटिका हो गया, वचा, जटामांसी और सर्पगंधारी, इनके साथ में उनको चलाते हैं। थोड़ा सा का भी कल्प देते हैं साथ में, या सारस्वतारिष्टम देते हैं। तो कोष्ठ भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी आप बिल्कुल सही बताया सर, कि कहीं ना कहीं पक्वाशयगत रहता है, तो इनको लंबे समय से कोष्ठबद्धता भी मिलती है। जो माइग्रेन वाले आते हैं, वातिक शूल वाले आते हैं, तो हमको कोष्ठ को भी देखना रहता है, मिश्रा के स्नेह दे करके या वस्ती दे करके। वस्ती देते हैं तो तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है शिरः शूल में। तो हम तेल से रिलेटेड वस्ती है, जैसे धनवंतरम है, चंद्रमंडलाक्षादी है, क्षीरबला है, इससे रिलेटेड वस्ती देते हैं सर। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, और पेशेंट का क्रॉनिक है, एक्यूट है, इस कंडीशन पे उसको पथ्य पथ्य पे पालन करके और फिर ऐसे ठीक करते हैं सर। जी सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अभी हम और लोगों से पूछते हैं। वीना मैम, आप कुछ बताएंगी? हाँ सर, बताती हूँ मैं। हाँ जी मैम। मैं वचा और शुंठी का दुग्ध के साथ ललाट पर लेप लगाने को बोलती हूँ सर। सुवर्णमाक्षिक और सूतशेखर दोनों मिक्स करके उसकी पुड़िया देती हूँ। महावात विध्वंस गोली देती हूँ। और कर्णपूरण भी बोलती हूँ सर। शिरोपीछू रखने को बोलती हूँ। बस इतना ही। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और बताइए, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर आदित्य सर, आप बताएंगे वेस्टर्न मेडिसिन का, टेंशन रिलेटेड हेडेक में आप कैसे करते हैं? देखिए, म्यूट हो गया गलती से। सर हाँ। हम लोग जैसे ट्रिप्टोमर, वेसोग्रेन, ये दवाइयाँ आती है, पैरासीटामोल, ये तीन चीज देते हैं। और मील्स में स्पेसिंग करने को थोड़ा बोलते हैं। वो क्या करता है सर? वो दवाइयाँ कैसे काम करता है? सर वेस्कुलर हेडेक पे काम करता है सर, जैसे जो टेंशन रिलेटेड हेडेक या माइग्रेन जैसा हेडेक होता है उस पे हेल्प करता है। ये जैसे इसमें नॉरट्रिप्टेलिन रहता है, ट्रिप्टोमर, तो ये पेन नर्व का अ, जो डिस्चार्ज होता है टेंशन में, जिससे पेन होता है, उसको सप्रेस करता है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने सर। ठीक है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर रेखा मैम, चंद्रशेखर जी, कुछ बोलिए आप लोग। महेंद्र सर, संजय विश्वकर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सीमा शर्मा मैम, गंगवार सर, कुछ बोलिए आप प्लीज। राजकुमार जी, कुछ बोलिए आप। मैंने ज्यादातर सभी के नाम ले लिए हैं, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं? बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर, गंगवार सर। हाँ सर, बहुत सारे हेडेक के पेशेंट आते हैं। जो माइग्रेन के पेशेंट तो होते हैं तो उनसे उन्हें तो सर जबरदस्त एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा। तो उसमें तो सूत से रस है, सिरा सुरादी बज्र रस है, महाबाद विध्वंसक रस है, और नस्व है, और ये कामदोदा रस है। इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो हेतु होता है, हेतु सेवन हो रहा है, वो उसका निदान किया जाता है। वो बहुत जरूरी है। जब तक हेतु सेवन होगा तब तक सर दर्द चाहे जो दे दो सही नहीं होता है। और जो वातिक शिराशूल होता है सर, उसमें जैसे सुइयां चुभ रही हैं, पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसके फोर हेड में जैसे लग रहा है सुइयां चुभ रही हैं। तो सर नस से कर दो, 10 से तुरंत आराम मिल जाता है, कोई किसी भी तेल से। और जो पित्त शिराशूल होता है, वहां पर बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उसमें सर रक्त मोक्षण किया, मैंने देखा है एक पेशेंट का, मैंने सर किया था रक्त मोक्षण फोर हेड से, तो उससे तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिल गया था। आइए सर, मेरा एक पेशेंट था, तो वो क्या कहते हैं उसकी, ये इंडेक्स फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, जी और उसे कहीं दर्द रुक ही नहीं रहा था। तो मैंने लॉकडाउन की बात है सर ये, जी फर्स्ट। तो पेशेंट बदायूं का था, काफ़ी दूर से, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर से मेरे पास से आता था। जी घर जाके उतना दर्द हुआ कि उसके जो, कौन सा जो अमिताभ बच्चन प्रचार करता है तेल, उसका तेल वो पूरी शीशी लगा दी, तब भी उसका शांत नहीं हुआ। तो जी सर मैंने उसका कहते हैं रक्त मोक्षण किया था।
तो उसे बहुत ही आराम मिला था सर था जी जो। और जो कफशिला उसमें तो हैवीनेस रहती है, तो उसमें तो कुछ नहीं, इसका क्या कहते हैं ये शुंठी का वो दे दो, जो चूर्ण से नस बोलते हैं सर, उसे क्या, प्रधमन नस से समन नस से जी आराम मिलता है सर। जी और सर डाइजेशन देखना पड़ता है पेशेंट का, कि डाइजेशन सही है कि नहीं है, एसिडिटी है कि नहीं है, अम्ल पित्त वगैरह और जो भी है, और निद्रा पूरी हुई है नहीं हुई है, जी इस थैंक यू बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? नहीं बोलना चाहते हैं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। तो अभी हम 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।